दोस्तों ये है इफको का सागरिका और ये है पीआई का बायोविटा। जैसे दोस्तों हम लोग कोई भी फसल में टॉनिक का प्रयोग करने जाते हैं तो सबसे पहला नाम आता है सागरिका और बायोविटा। और ये नाम क्यों आता है वही आज की वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा, क्योंकि इस वीडियो में सागरिका और बायोविटा इसमें से कौन सा बेस्ट है और साथ ही साथ सागरिका और बायोविटा के अंदर क्या ऐसा खास बात है ताकि ज़्यादातर किसान इसको इस्तेमाल करते हैं, पूरी जानकारी इसके बारे में ही मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। बट हाँ, उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इफको का सागरिका हो चाहे पीआई का बायोविटा हो, इस दोनों में से डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले इफको का सागरिका की अगर बात की जाए तो सागरिका के अंदर आप लोगों को 28% सीवीड एक्सट्रैक्ट यानी कि सामुद्रिक शैवाल जो कि लाल और भूरे रंग का होता है, जो कि काइपा फाइकस अल्बेरिजी नामक जो सीवीड एक्सट्रैक्ट होता है भारत के दक्षिण पूर्वी तट में पाया जाता है। और पीआई का बायोविटा की अगर बात की जाए तो इसके अंदर भी आप लोगों को 100% सीवीड एक्सट्रैक्ट ही मिलता है, लेकिन एस्कोफाइलम नोडोसम नामक जो सीवीड एक्सट्रैक्ट होता है जो कि भारत के नॉर्वे के समुद्रों में पाया जाता है। आप दोस्तों बात कर लेते हैं इफको का सागरिका हो चाहे पीआई का बायोविटा हो, इस दोनों को किसान सबसे ज़्यादा क्यों पसंद करता है, इसका डिमांड क्यों इतना ज़्यादा होता है। तो देखिए आप लोगों को बता देते हैं कि इफको का सागरिका हो चाहे पीआई का बायोविटा हो, इस दोनों के अंदर सीवीड एक्सट्रैक्ट मिलता है जो कि आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं। लेकिन सीवीड एक्सट्रैक्ट इतना अच्छा रिजल्ट क्यों दिखा देता है? सीवीड एक्सट्रैक्ट के अंदर आप लोगों को सभी प्रकार की न्यूट्रिशन मिलता है, लगभग 40 प्रकार से ज़्यादा इसका अंदर न्यूट्रिशन मिलता है। जैसे कि उसमें से प्राइमरी न्यूट्रिएंट जो एनपीके होता है वो भी मिलता है, या फिर सेकेंडरी न्यूट्रिएंट जो कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर होता है वो भी मिलता है, या फिर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है जिंक कॉपर आयरन बोरोन, ये सारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो भी इसके अंदर मिल जाता है। और साथ ही साथ इसके अंदर ऑर्गेनिक एमिनो एसिड मिलता है, फ्लूविक एसिड मिलता है, या फिर जो ऑर्गेनिक हार्मोन होता है साइटोकाइनिन जिब्रेलिन, ये सारे इसके अंदर दिया गया है जो कि और भी काफ़ी अच्छे तरीके से इसको तैयार किया गया है, और इसलिए इसका रिजल्ट जो है वो इतना अच्छा देखने को मिलता है। और उसके अलावा सीवीड एक्सट्रैक्ट को फसल में डालने से आप लोगों को स्ट्रेस से भी बचाता है। यानी कि क्या होता है, कभी कभी आजकल अचानक से बारिश हो जाता है या फिर अचानक से ज़्यादा दिन तक धूप पड़ता रहता है, जिस वजह से फसल के अंदर स्ट्रेस पड़ जाता है और उस कंडीशन में ज़्यादातर रोग बीमारियों का प्रकोप देखने को मिलता है फसल के ऊपर। और उस कंडीशन में अगर आप लोग इस सीवीड एक्सट्रैक्ट यानी कि सागरिका हो चाहे बायोविटा को डाल देते हैं तो फसल के अंदर आप लोगों को स्ट्रेस से बचा देता है, कोई भी प्रकार की डिजीज प्रेशर के ऊपर डर नहीं रहता है। और साथ ही साथ अगर आप लोग इसको फ्लावरिंग स्टेज में यूज करते हैं तो फूल फल की मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है, फ्लावर अगर ड्रॉप होता है तो उसको भी रुकता है, और उसके अलावा पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा हरा भरा रखता है। और उसके अलावा जैसे कि आप लोगों को पहले ही बता दिए कि इसके अंदर 40 प्रकार की न्यूट्रिशन मिलता है, तो उस कंडीशन में पौधे के अंदर कोई भी प्रकार की जो न्यूट्रिशन की कमी है वो देखने को नहीं मिलता है। उसके अलावा वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद को डालने से जो न्यूट्रिशन पौधे को अवेलेबल नहीं हो पाता है, सीवीड एक्सट्रैक्ट को डालने से वो भी न्यूट्रिशन अवेलेबल कर देता है। तो इसलिए इतना ज़्यादा इसका डिमांड पड़ता है और किसान भाई इसको इतना ज़्यादा पसंद करता है। अब बात आती है कि भाई इसको हम लोग कौन कौन सी फसल पर प्रयोग कर सकते हैं। तो इसको आप लोग चाहे कोई भी फसल में प्रयोग करेंगे तो अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, चाहे वेजिटेबल वाली फसल हो यानी कि सब्जी वर्गीय फसल हो, चाहे फ्रूट वाली फसल हो, चाहे फूल वाली फसल हो, कोई भी फसल में स्प्रे कर सकते हैं, अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अब बात आती है इसको हम लोग फसल का कौन सी कंडीशन में स्प्रे करें तब अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो फसल का किसी भी स्टेज पर आप लोग इसको यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वेजिटेटिव स्टेज हो, चाहे फ्लावरिंग स्टेज हो, चाहे फ्रूटिंग स्टेज हो, चाहे आप लोगों को बूढ़ापन जो पौधे का होता है उस स्टेज में भी स्प्रे कर सकते हैं, अच्छा रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अब इसका डोज की अगर बात किया जाए, सागरिका को अगर आप लोग स्प्रे करना चाहेंगे तो उसको 25 से 30 ml प्रति 15 लीटर पानी में लेना है, और अगर आप लोग पीआई का बायोविटा को लेते हैं तो भी आप लोगों को 25 से 30 ml ही लेना है। अब बात आती है इस दोनों का प्राइस के ऊपर, और यहीं पर जो सबसे बड़ा डिफरेंट है वो देखने को मिलता है, क्योंकि इफको का सागरिका जो है वो 500 ml का जो प्राइस होता है वो 285 रुपये के आसपास मिलता है, और जो पीआई का बायोविटा है वो 250 ml का मिलता है और उसका प्राइस लगभग 220 रुपये के आसपास आप लोगों को देखने को मिलता है। तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो जा रहा है, क्योंकि सागरिका जो है वो 500 ml आप लोगों को 285 रुपये में मिल रहा है, तो उसका प्राइस तो सस्ता पड़ रहा है। और यहाँ पर 250 ml का जो पीआई का बायोविटा है वो आप लोगों को 220 रुपया ले रहा है, तो प्राइस के मामले में काफ़ी ज़्यादा सस्ता देखने को मिलता है सागरिका के ऊपर। तो रिजल्ट के मामले में क्या सागरिका भी कम देखने को मिलेगा या फिर बायोविटा का रिजल्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा? तो ये बिल्कुल गलत है। रिजल्ट के मामले में दोनों का दोनों सेम देखने को मिलेगा, क्योंकि इस दोनों के अंदर सेम कंपोजिशन दिया हुआ है, सीवीड एक्सट्रैक्ट सामुद्रिक शैवाल दोनों के अंदर दिया गया है। अब फाइनली बात करते हैं भाई प्राइस के मामले में अगर इतना डिफरेंट है तो हम लोगों को इस्तेमाल कौन सा करना है।
तो देखिए आप लोगों को क्लियर कर देते हैं। अगर आप लोग फसल के अंदर सीड एक्सट्रैक्ट युक्त जो टॉनिक होता है उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप लोगों को सागरिका को ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि पैसा सबका ज़रूरत पड़ता है भाई, पैसा बचाना सबका ज़रूरी है और इसलिए सागरिका को आप लोगों को इस्तेमाल करना है। तो ये था दोस्तों सबसे बड़े डिफरेंट, और इस वीडियो में आप लोगों को सागरिका के बारे में या फिर पीआई के बायोवीटा के बारे में तो पूरी पता चल गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना है, और अगर आप लोगों का मन में कुछ सवाल रह गया तो नीचे आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। और हाँ, अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसा ही न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं।